भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भारत ने सौर ऊर्जा में बनाया नया रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं। रोजाना 1 लाख से अधिक बिक रहे हैं 5 किलो के सिलेंडर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोक रंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आज से 3 दिवसीय महोत्सव की होगी औपचारिक शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा है कि देश ने अब तक की सबसे ज़्यादा वार्षिक सोलर कैपेसिटी जोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी के एक लेख में उल्लेखित रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में हासिल इस उपलब्धि पर टिप्पणी की। श्री जोशी ने लेख में बताया कि भारत ने 2025-26 में करीब 45 गीगावाट की सोलर क्षमता जोड़ी है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगनी है। पश्चिमी एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में बिजली और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सभी ताप बिजली संयंत्र पूरी क्षमता से चल रहे हैं और कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पिछले महीने 14 मार्च से अब तक 1,06,000 टन से अधिक व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति हो चुकी है और रोजाना 1 लाख से अधिक 5 किलो के सिलेंडर बिक रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दोहा में कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी से मुलाकात की, जिसमें कतर ने भारत को विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बने रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों ने आपसी रणनीतिक संबंधों के सभी पहलुओं पर भी बातचीत की। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया में जल्द शांति की उम्मीद जताई और अमेरिका ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के दशहरा मैदान में 3 दिवसीय उन्नत कृषि महोत्सव की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। 11 से 13 अप्रैल तक चलने वाले इस राष्ट्रीय कृषि मेले का मुख्य उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि 13 अप्रैल को समापन समारोह में नितिन गडकरी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोकरंग 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस आयोजन की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाई जाए और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अगले महीने बालाघाट में प्रस्तावित जनजातीय महोत्सव की तैयारियों की भी विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार में आने के 6 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने और 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा हर महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपये जमा करने और पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। भोपाल के बड़े तालाब के आसपास अवैध कब्जे हटाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। हलालपुरा इलाके में जेसीबी से तालाब किनारे बने एक फार्म हाउस और उसकी बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। प्रशासन ने बताया कि तालाब के आसपास कुल 347 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अगले 15 दिनों में हटाया जाएगा। जल संसाधन दिवस के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से जल संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की।
सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि जल केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि सृष्टि का सार भी है और हर बूंद में भविष्य की समृद्धि का संदेश है। प्रदेश में 9 से 23 अप्रैल तक 8वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस साल पखवाड़े की थीम जीवन के शुरुआती 6 वर्ष में मस्तिष्क का अधिकतम विकास रखी गई है। इस अभियान में 7 विभागों के समन्वय से स्वास्थ्य शिविर, जंक फूड के दुष्प्रभावों पर जागरूकता रैलियां और पौष्टिक व्यंजन प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। छोटे बच्चों में मोबाइल की लत कम करने पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर की निगरानी भी की जा रही है। उज्जैन के बड़नगर में 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 2 साल के मासूम भागीरथ देवासी की मौत हो गई। करीब 22 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने लोहे की छड़ और रस्सी की मदद से बच्चे का शव बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। यह घटना दोपहर करीब 2:45 बजे हुई। नौका में लुधियाना के श्रद्धालु सवार थे। अब तक 6 शव बरामद किए जा चुके हैं और बचाव अभियान जारी है। मथुरा के जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बताया कि लुधियाना के करीब 30 लोग 2 नावों में सवार थे। भारत के आयुष शेट्टी ने चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। शेट्टी ने विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराकर बड़ा उलटफेर किया। कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शेट्टी ने 23-21, 21-17 से जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने लालपुर हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। बैतूल के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सारणी एवं शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क HPV वैक्सीन लगाई गई। आगरमालवा के सुयत कला स्थित एक निजी विद्यालय में परीक्षा के दौरान मधुमक्खियों द्वारा किए गए हमले में 4 विद्यार्थी घायल हो गए, जिनमें से एक की दर्दनाक मौत हो गई। गुना जिला जेल में 26 अप्रैल को विशेष जेल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। झाबुआ में 15 अप्रैल को जिला स्तरीय युवा संगम स्वरोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। उमरिया में गंगा संवर्धन अभियान की दीवार लेखन के माध्यम से जल संरक्षण जन जागरूकता का कार्य किया गया और खंडवा में सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने सौर ऊर्जा में बनाया नया रिकॉर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की कोई कमी नहीं। रोजाना 1 लाख से अधिक बिक रहे हैं 5 किलो के सिलेंडर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोक रंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में उन्नत कृषि महोत्सव की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। आज से 3 दिवसीय महोत्सव की होगी औपचारिक शुरुआत। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।